90% लोग यह गलती करते हैं। कुर्बानी के 3 हिस्सों का सच। कुर्बानी के मसाइल। कुर्बानी वह इबादत जिसे हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस धरती पर जितनी भी इबादतें हैं, जितने भी अल्लाह के हुक्म हैं, जितने भी वे काम हैं जो अल्लाह को पसंद है, उन सब में एक इबादत ऐसी है जो खून से होती है, एक इबादत ऐसी है जो माल से होती है, एक इबादत ऐसी है जिसमें इंसान अपनी सबसे कीमती चीज, अपना पाला हुआ जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता है। और इस कुर्बानी में वह अपनी पूरी जिंदगी का संदेश देता है कि ए अल्लाह, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है, जो कुछ मेरा है वह तेरे हुक्म पर कुर्बान है। यह इबादत है, कुर्बानी। लेकिन आज हम यह देखते हैं कि जो इबादत इतनी गहरी है, जो इतनी अहम है, जो हर साल जिलहज के महीने में करोड़ों मुसलमान करते हैं, उसके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां फैली हुई हैं, बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि यह गलतियां नई नहीं है, यह पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। बाप ने गलत किया, बेटे ने वैसा ही किया, दादा ने जो देखा, पोते ने वैसा ही माना। और यही वह रवैया है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा। जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारी है, तो वे कहते हैं बल्कि हम उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। यह वह बीमारी है जो कुर्बानी के मसाइल में भी घर कर गई है। आज इस बयान में हम कुर्बानी के उन मसाइल पर बात करेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिन गलतियों को ज्यादातर लोग करते हैं, जिन सवालों के जवाब कुरान और हदीस में मौजूद हैं लेकिन जो हम तक नहीं पहुँचे। और सबसे खास बात, कुर्बानी के 3 हिस्सों का वह सच जिसे लेकर इतने सारे लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं। लेकिन इससे पहले कुर्बानी की बुनियाद समझते हैं। कुर्बानी की बुनियाद कहाँ से पड़ी, यह कब शुरू हुई, इसका पहला सबक क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यह वह नाम है जो इस्लाम की बुनियाद में है। यह वह इंसान है जिन्होंने अल्लाह के हर हुक्म को माना। जब अल्लाह ने कहा आग में जाओ तो वे चले गए। जब अल्लाह ने कहा अपनी बीवी और बच्चे को बेजान जगह छोड़ दो तो छोड़ दिया। जब अल्लाह ने कहा अपने बेटे को कुर्बान करो तो वे तैयार हो गए। यह आखिरी आजमाइश, यह वह लम्हा था जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक बाप, एक बेटा जिसे बुढ़ापे में पाया था, जिसकी माँ का नाम अल्लाह ने खुद लिया, जिसके लिए बरसों दुआएं मानी गई थी, जो अब जवान था, मजबूत था, होनहार था और अल्लाह ने हुक्म दिया उसे कुर्बान करो। पवित्र कुरान में इस पूरे लम्हे का बयान है। अल्लाह ने कहा जब वह दोनों मान गए और उसने उसे माथे के बल लिटा दिया और हमने उसे पुकारा, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। बेशक यह खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़े जानवर को फिद्या दिया। यह लम्हा, यह वह लम्हा है जिसने कुर्बानी की बुनियाद रखी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गौर से समझनी चाहिए। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा भेजा, उसे कुर्बान किया गया। लेकिन इस पूरे वाक़ये का असल सबक खून नहीं था, असल सबक था तैयारी। असल सबक था वह लम्हा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई, जब उन्होंने अपने बेटे को लिटाया, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को हर चीज से ऊपर रखा। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुँचता है न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारी तकवा पहुँचती है। यह आयत कुर्बानी की रूह है। यह आयत वह आईना है जिसमें हमें अपनी कुर्बानी देखनी चाहिए। हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं? गोश्त के बारे में, कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, किसे देंगे, कितना घर रखेंगे, यही सोच है, यही फिक्र है। लेकिन अल्लाह कह रहा है, मुझ तक गोश्त नहीं पहुँचता, मुझ तक खून नहीं पहुँचता, मुझ तक तुम्हारी तकवा पहुँचती है। तकवा यानी अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, यह एहसास कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, यह एहसास कि जो कुछ मेरे पास है वह अल्लाह का है। तो कुर्बानी का पहला सबक यह है, नियत ठीक करो। अब कुर्बानी किस पर वाजिब है यह समझते हैं। यह सवाल बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुर्बानी हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन यह सच नहीं है। कुर्बानी की जिम्मेदारी उस शख्स पर है जो, पहली बात, मुसलमान हो, यह जाहिर है। दूसरी बात, बालिग हो, यानी जिस पर शरीयत के हुक्म लागू होते हों।
तीसरी बात, आजाद हो, यानी किसी का गुलाम न हो। हालांकि आज के ज़माने में गुलामी नहीं है, लेकिन यह मसला इतिहासी रूप से अहम है। चौथी बात, मुकीम हो, यानी अपने शहर में हो, मुसाफिर न हो। जो शख्स सफर में हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, हालांकि अगर वह करे तो सवाब मिलेगा। पांचवी और सबसे अहम बात, निसाब का मालिक हो, यानी उसके पास इतना माल हो जो ज़कात की निसाब के बराबर हो और वह उसकी जरूरी जरूरतों और कर्जों से फाजिल हो। निसाब की मिकदार 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर। आज के हिसाब से इसका अंदाजा अपने वक्त के भाव से लगाएं। जो शख्स इन शर्तों को पूरा करता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या मकान, गाड़ी, घर का सामान यह सब निसाब में शामिल होता है? इसका जवाब यह है कि वह माल जो इस्तेमाल में है, जैसे रहने का मकान, सवारी का वाहन, जरूरत का सामान, यह निसाब में शामिल नहीं होता। लेकिन जो माल फाजिल हो, बचत हो, जेवर हो, व्यापार का माल हो, वह निसाब में शामिल होता है। अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल है और वह कुर्बानी नहीं करता तो यह बहुत बड़ी गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बड़े कड़े अल्फाज में फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की गुंजाइश रखता हो और फिर भी न करे, वह हमारी ईदगाह के पास न आए। यह हदीस कुर्बानी की अहमियत बताती है। यह हदीस यह कहती है कि जो मुसलमान निसाब का मालिक हो और कुर्बानी न करे, वह ऐसे है जैसे वह उस जगह के लायक नहीं जहां मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुर्बानी के जानवरों की। कुर्बानी के लिए कौन से जानवर जायज हैं? पहली बात, सिर्फ वे जानवर जो शरीयत में मुकर्रर किए गए हैं। इनमें शामिल हैं ऊंट, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़। और कोई जानवर जैसे मुर्गा, हिरन, नीलगाय, यह सब जायज नहीं, चाहे कितना भी कीमती हो। दूसरी बात, जानवर की उम्र का मसला। यह एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ऊंट में उम्र की शर्त है, कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। गाय और भैंस में कम से कम 2 साल पूरे होने चाहिए। बकरे और बकरी में कम से कम 1 साल पूरा होना चाहिए। भेड़ और दुम्बे में कम से कम 1 साल। लेकिन अगर भेड़ या दुम्बा इतना बड़ा और मोटा हो कि 1 साल का लगे तो 6 महीने का भी जायज है। यह उम्र की शर्त बहुत जरूरी है। जो जानवर इस उम्र से कम हो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तीसरी बात, जानवर के ऐब यानी नुक्स। यह वह मसला है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोग जानवर खरीदते वक्त सस्ता देखते हैं, अच्छा दिखने वाला देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि जानवर में कोई ऐसा नुक्स तो नहीं जो कुर्बानी को नाजायज कर दे। वे ऐब जिनकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं होती। पहला, जानवर अंधा हो, अगर एक आंख से भी नहीं देखता तो कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा, जानवर लंगड़ा हो, इतना लंगड़ा कि चलकर ज़िबाहगाह तक न जा सके। तीसरा, जानवर बहुत ज्यादा बीमार हो, ऐसी बीमारी जो साफ दिखती हो। चौथा, जानवर इतना कमजोर और दुबला हो कि उसकी हड्डियों में गूदा न बचा हो। पांचवा, जानवर के कान कटे हों, आधे से ज्यादा। यह मसला बाद में विस्तार से आएगा। छठा, जानवर की दुम कटी हो, आधे से ज्यादा। सातवां, जानवर के सींग जड़ से टूटे हों। इन सब ऐबों वाले जानवर की कुर्बानी नहीं होती। और जो लोग ऐसे जानवर खरीदते हैं जानबूझकर या अनजाने में, वे एक बड़ी गलती करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मसले की जिसे लेकर बहुत विवाद है। क्या कटे हुए कान वाले जानवर की कुर्बानी होती है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आजकल बहुत सारे जानवरों के कान पहचान के लिए काटे या छेदे जाते हैं। किसान नंबर लगाते हैं, टैग लगाते हैं। इस मसले में विद्वानों की राय है, अगर कान का थोड़ा सा हिस्सा कटा हो, आधे से कम, तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर कान का आधा या आधे से ज्यादा कटा हो तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर कान में सिर्फ सुराख है, कट नहीं है, तो कुर्बानी हो जाएगी। यह बात याद रखो, जब जानवर खरीदो तो कान देखो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस सबसे अहम मसले की जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है, कुर्बानी के 3 हिस्सों का वह सच जिसे लेकर 90% लोग गलती करते हैं। वह गलती जो पीढ़ियों से चली आ रही है, वह गलती जिसे सुधारना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
कुर्बानी के 3 हिस्सों का वह सच जो 90% लोग नहीं जानते। पिछले अध्याय में हमने कुर्बानी की बुनियाद समझी। हमने जाना कि यह इबादत कहाँ से शुरू हुई, किस पर वाजिब है, कौन से जानवर जायज हैं और जानवर में कौन से ऐब नहीं होने चाहिए। अब हम उस सबसे अहम और सबसे विवादित मसले पर आते हैं, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से। यह वह मसला है जिसे लेकर इतनी गलतफहमियां हैं, इतनी गलतियां हैं कि जब इन पर बात होती है तो लोग चौंक जाते हैं। जो बात बरसों से अपने घर में होती देखते आए हैं, जब पता चलता है कि वह गलत थी तो यकीन ही नहीं होता। तो आओ इस मसले को शुरू से, बुनियाद से समझते हैं। पहले यह जानते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्सों का यह नियम कहाँ से आया। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तो उनसे खाओ और तंगदस्त फकीर को भी खिलाओ। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, तो उनसे खाओ और क़नात करने वाले और मांगने वाले को भी खिलाओ। और हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हिंदी में और हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटना मुस्तहब है। पहला हिस्सा खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों और मोहताजों के लिए। यह 3 हिस्से, यह मुस्तहब तकसीम है, यानी यह सबसे अफजल तरीका है। लेकिन अब वह सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या यह 3 हिस्से करना फर्ज है? और यही वह मसला है जिसमें सबसे ज्यादा गलतफहमी है। इस्लामी विद्वानों की राय को समझते हैं। हनफी मसलक, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, उनके यहाँ कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सों में बांटना मुस्तहब है, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। मुस्तहब यानी करना बेहतर है, न करने पर गुनाह नहीं। लेकिन, और यह लेकिन बहुत अहम है, गरीबों को देना यानी तीसरा हिस्सा, यह सिर्फ मुस्तहब नहीं, यह इस्लाम की रूह का हिस्सा है। यह वह काम है जो अल्लाह को बेहद पसंद है। और जो इंसान पूरा गोश्त खुद रख ले, गरीबों को कुछ न दे, वह इस इबादत की रूह को नहीं समझा। अब वह गलती जो 90% लोग करते हैं, पहली गलती पूरा गोश्त खुद रख लेना और गरीबों को कुछ न देना, यह सबसे आम गलती है। बहुत से घरों में होता यह है कि जानवर ज़िबा होता है, गोश्त आता है, फ्रिज भर जाता है और गरीबों को कुछ नहीं मिलता। यह वह रवैया है जो कुर्बानी की असल रूह के खिलाफ है। कुर्बानी का एक बड़ा मकसद यह है कि जब ईद होती है तो हर घर में गोश्त हो, अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी। ईद की खुशी सबके साथ बांटी जाए। अल्लाह ने यह नहीं चाहा कि कुर्बानी सिर्फ अमीरों का जश्न बने। अल्लाह ने चाहा कि कुर्बानी से गरीब भी फायदा उठाएं। दूसरी गलती, यह सोचना कि 3 हिस्से बिल्कुल बराबर करने जरूरी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिस्से बराबर होने चाहिए, तराजू से तोलकर 1/3, 1/3, 1/3। यह जरूरी नहीं, यह एक गलतफहमी है। यह तकसीम मुस्तहब है, यानी इसमें लचीलापन है। अगर तुम्हारे परिवार में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा जरूरत है, तो ज्यादा रख सकते हो। अगर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा हैं, तो उनका हिस्सा ज्यादा कर सकते हो। और अगर तुम्हारे इलाके में बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो गरीबों का हिस्सा ज्यादा कर सकते हो। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में इतनी सख्ती नहीं जितनी लोग समझते हैं। तीसरी गलती, यह सोचना कि पूरा गोश्त सदके में दे देना सबसे अफजल है। कुछ लोग इसके उलट गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सारा गोश्त गरीबों में बांट देना सबसे बड़ा नेक काम है। लेकिन इस्लाम ने खुद खाने की अनुमति दी है, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तो उनसे खाओ, यानी खुद खाना न सिर्फ जायज है, बल्कि यह अल्लाह का हुक्म है। पहले ज़माने में लोग समझते थे कि कुर्बानी का गोश्त खुद खाना ठीक नहीं, लेकिन अल्लाह ने इस सोच को रद्द किया और कहा, खाओ। तो जो लोग सारा गोश्त दे देते हैं और खुद कुछ नहीं खाते, वे भी सुन्नत से दूर हैं। चौथी गलती, कुर्बानी का गोश्त बेचना। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। कुर्बानी का गोश्त बेचना, यह जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। यह हिंदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की खाल और गोश्त बेचने से मना किया है। अगर किसी ने बेचा तो उसकी कमाई हलाल नहीं है और उसकी कुर्बानी भी। यह हिंदी में, तो उसकी कमाई हलाल नहीं है और उसकी कुर्बानी भी नाकिस रहती है।
5वीं गलती, कसाई को गोश्त या खाल मजदूरी में देना। यह वह गलती है जो शायद सबसे ज्यादा होती है। आजकल बहुत सारे घरों में होता यह है कि कसाई आता है, जानवर ज़िबाह करता है और उसकी मजदूरी में उसे गोश्त का एक हिस्सा या खाल दे दी जाती है। यह नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसाई को उसकी मजदूरी गोश्त से मत दो, उसे पैसे दो। गोश्त और खाल यह कुर्बानी का हिस्सा है, यह मजदूरी नहीं बन सकती। हाँ, अगर कसाई गरीब हो और तुम उसे गरीब की हैसियत से गोश्त देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन यह उसकी मजदूरी की नीयत से नहीं होनी चाहिए बल्कि सदके की नीयत से होनी चाहिए। यह फर्क बहुत जरूरी है। नीयत का फर्क। 6ठी गलती, कुर्बानी की खाल का गलत इस्तेमाल। खाल यह कुर्बानी का वह हिस्सा है जो बहुत कीमती होती है और इसके बारे में भी बहुत गलतियां होती हैं। कुर्बानी की खाल या तो खुद काम में लाओ, जैसे बिछावन, मशक आदि, या किसी को हदिया दो, या मदरसे में, दीनी या हिंदी में, या किसी गरीब को दो। लेकिन जो जायज नहीं वह यह है कि खाल बेचकर पैसे खुद रख लो। अगर खाल बेचो तो वह पैसे खुद नहीं रख सकते, वह पैसे सदके में देने होंगे। 7वीं गलती, शरीक को गैर मुस्लिम बनाना। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग जानते तक नहीं। गाय में 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि सभी हिस्सेदार मुसलमान हों। अगर एक हिस्सेदार गैर मुस्लिम हो तो पूरी गाय की कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई हिंदू भाई या गैर मुस्लिम पड़ोसी किसी मुसलमान के साथ गाय में शरीक हो तो वह कुर्बानी नाजायज है। यह एक बहुत अहम मसला है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। 8वीं गलती, नियत में हिस्सा बांटना। गाय में 7 हिस्से हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हर हिस्सेदार की नियत कुर्बानी की हो या अकीका की। अगर किसी एक की नियत सिर्फ गोश्त लेने की है, कुर्बानी या अकीका की नहीं, तो उस एक की वजह से पूरी गाय की कुर्बानी में खलल पड़ सकता है। इसलिए जब गाय में शरीक हों तो यह तय कर लो कि सबकी नियत क्या है। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या एक जानवर में पूरे घर की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? यह सवाल बहुत जरूरी है। बकरे की कुर्बानी एक शख्स की तरफ से होती है, सिर्फ एक, हालांकि उसका सवाब घर के सब लोगों को मिल सकता है। गाय में 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, यानी एक गाय 7 लोगों की तरफ से काफी है। ऊंट में 7 हिस्सेदार हो सकते हैं, यह हिंदी में, लेकिन यह बात समझना जरूरी है। अगर घर में 5 लोग हैं और सब पर कुर्बानी वाजिब है तो सिर्फ एक बकरे से सबकी कुर्बानी नहीं होगी, हर शख्स पर अलग कुर्बानी वाजिब है। यह एक बहुत जरूरी बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन एक बकरे से पूरे घर वालों की कुर्बानी नहीं होती, इसके बावजूद एक बकरे का सवाब पूरे घर को मिलता है। यह 2 अलग अलग बातें हैं, वाजिब अदा होना और सवाब मिलना। वाजिब अदा होने के लिए जितने लोगों पर वाजिब है उतने जानवर चाहिए, लेकिन सवाब यह अल्लाह की मेहरबानी है जो पूरे घर को मिल सकती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कुर्बानी के वक्त के बारे में। कब कुर्बानी शुरू होती है और कब खत्म होती है, उस वक्त से पहले की गई कुर्बानी के बारे में और उन खास बातों के बारे में जो कुर्बानी से पहले और बाद में करनी चाहिए। कुर्बानी का वक्त, नियत और वे बातें जो बहुत जरूरी हैं। पिछले अध्याय में हमने कुर्बानी के 3 हिस्सों का वह सच जाना जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। हमने 8 बड़ी गलतियां जानी जो इस मसले में होती हैं। अब हम कुर्बानी के वक्त, नियत और उन जरूरी बातों पर बात करेंगे जो कुर्बानी से पहले और बाद में करनी चाहिए। कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में भी बहुत लोग गलती करते हैं। कुर्बानी का वक्त जिलहज की 10वीं तारीख को ईद की नमाज के बाद शुरू होता है। यह बात बहुत अहम है। ईद की नमाज से पहले चाहे सूरज निकल आया हो, कुर्बानी नहीं हो सकती। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बताया कि उन्होंने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। यह हिंदी में नबी करीम ने फरमाया, वह गोश्त है जो तुमने अपने घर वालों के लिए पहले कर लिया है, कुर्बानी नहीं है। जाओ और दोबारा कुर्बानी करो। यानी नमाज से पहले की कुर्बानी कुर्बानी ही नहीं होती, यह सिर्फ गोश्त है। तो जो लोग रात को, सुबह को नमाज से पहले कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी अदा नहीं होती। लेकिन एक मसला यहाँ है, जो लोग शहर से दूर हों
जहाँ ईद की नमाज न हो उनके लिए क्या हुक्म है? जो लोग गांव में हों जहाँ ईद की नमाज नहीं होती, वे ईद के वक्त यानी सूरज निकलने के बाद या हिंदी में कुछ वक्त गुजरने पर कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी का वक्त कब खत्म होता है? कुर्बानी का वक्त जिलहज की 12वीं तारीख के सूरज डूबने तक है, यानी 3 दिन, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10वीं सबसे अफजल दिन है कुर्बानी के लिए, फिर 11वीं, फिर 12वीं। जो लोग 12वीं के बाद कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी नहीं होती, यह भी एक गलती है। अब बात करते हैं जिलहज के पहले 10 दिनों की। यह मसला बहुत अहम है और बहुत कम लोगों को पता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो वह जिलहज का चांद देखने के बाद अपने बाल और नाखून न काटे, यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। यह हिंदी में यह सुन्नत है, वाजिब नहीं, लेकिन इसका सवाब बहुत बड़ा है। यह हिंदी में जो शख्स इन दिनों में बाल और नाखून न काटे और कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी एहराम वालों की कुर्बानी की तरह हो जाती है, यानी मानो वह हज कर रहा हो। यह कितनी बड़ी फजीलत है। जो हज नहीं जा सकते वे इस सुन्नत पर अमल करके यह सवाब पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह सुन्नत उसके लिए है जो कुर्बानी करने वाला हो। घर के बाकी लोगों पर यह पाबंदी नहीं है। अगर घर में 5 लोग हैं और एक कुर्बानी कर रहा है तो सिर्फ वही शख्स बाल और नाखून न काटे, बाकियों पर यह पाबंदी नहीं। हालांकि अगर बाकी भी रुकना चाहें तो यह बेहतर है। अब कुर्बानी की नियत का मसला। नियत यह इबादत की रूह है, बिना नियत के कोई इबादत नहीं होती। कुर्बानी के लिए दिल में नियत होनी चाहिए, ज़बान से कहना जरूरी नहीं, लेकिन अगर ज़बान से भी कहे तो। यह हिंदी में लेकिन अगर ज़बान से भी कहे तो बेहतर है। कुर्बानी की नियत की दुआ यह है, जब छुरी चलाने लगे तो यह कहें, यानी अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह तेरी तरफ से है और तेरे लिए है, अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा। यह पढ़कर छुरी चलाएं। अगर किसी और के लिए भी कुर्बानी कर रहे हों, मसलन मरे हुए माँ बाप की तरफ से, तो नियत में उनका नाम शामिल करें। अब एक बहुत जरूरी मसला, क्या खुद ज़िबाह करना जरूरी है? नहीं, खुद ज़िबाह करना जरूरी नहीं है, लेकिन अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, यह हिंदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कुर्बानी की और यह सुन्नत है। अगर खुद ज़िबाह न कर सकें तो किसी और को वकालत दे सकते हैं, लेकिन अफजल यह है कि जब ज़िबाह हो रही हो तो खुद वहाँ मौजूद हो। यह मौजूदगी यह इस इबादत का एक हिस्सा है। अब एक ऐसा मसला जो बहुत विवादित है, क्या मरे हुए लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है? हाँ, होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हिंदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी न कर सकें कुर्बानी की है। यह साबित करता है कि दूसरों की तरफ से, मरे हुओं की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। लेकिन एक मसला, जब मरे हुए की तरफ से कुर्बानी करें तो पहले अपनी वाजिब कुर्बानी करें, फिर मरे हुओं की तरफ से। अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर मरे हुओं की कुर्बानी करना यह गलत है। पहले अपना फर्ज, फिर दूसरों के लिए नफल। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन खास मसाइल पर जो कुर्बानी के वक्त पेश आते हैं। जानवर खरीदने के मसाइल, शहरी और दूर दराज इलाकों के मसाइल, और उस खास सवाल पर जो हर साल लोगों को परेशान करता है, क्या ऑनलाइन कुर्बानी होती है? आज के दौर के सवाल, ऑनलाइन कुर्बानी, विदेश में रहने वाले और बाकी मसाइल। पिछले 3 अध्यायों में हमने कुर्बानी की बुनियाद, 3 हिस्सों का सच और वक्त व नियत के मसाइल पर बात की। अब हम उन सवालों पर आते हैं जो आज के ज़माने में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज दुनिया बदल गई है, लोग अपने घर से दूर हैं, विदेशों में हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज इंटरनेट पर होती है, तो स्वाभाविक रूप से कुर्बानी के बारे में भी नए सवाल आते हैं। पहला सवाल, क्या ऑनलाइन कुर्बानी होती है? आज बहुत सारी संस्थाएं, मदरसे, NGOs, वे ऑनलाइन कुर्बानी की सेवा देते हैं। पैसे ऑनलाइन लो और वे किसी दूर के इलाके में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में कुर्बानी कर देते हैं। क्या यह जायज है? इस मसले में विद्वानों में कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा साबित है, अगर कोई संस्था भरोसेमंद है, वह सही वक्त पर यानी जिलहज के 10वें, 11वें या 12वें को ज़िबाह करती है,
वह सही तरीके से ज़िबाह करती है और वह गोश्त सही लोगों तक पहुंचाती है तो यह जायज है। लेकिन यहाँ कुछ शर्तें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली शर्त, संस्था भरोसेमंद हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। दूसरी शर्त, वक्त का यकीन हो, यानी कुर्बानी सही 3 दिनों में ही हो। तीसरी शर्त, तरीका सही हो, जानवर का सही होना, सही तरीके से ज़िबाह होना। चौथी शर्त, अगर गाय में शरीक हो रहे हो तो यह तय हो कि बाकी 6 शरीक कौन है और यह हिंदी में और उनकी नियत क्या है। लेकिन और यह बहुत जरूरी बात है, ऑनलाइन कुर्बानी करने के बाद भी अगर अपने शहर में खुद कुर्बानी कर सकते हो तो ऑनलाइन का सहारा लेना बेहतर नहीं है। ऑनलाइन कुर्बानी यह उनके लिए है जो मजबूरी में ऐसा करते हैं, जो किसी वजह से खुद नहीं कर सकते। जो लोग खुद कुर्बानी कर सकते हैं उनके लिए बेहतर यही है कि खुद करें, क्योंकि कुर्बानी की असल रूह, वह तैयारी, वह जानवर पालना, वह छुरी उठाना, वह अल्लाह का नाम लेना, यह सब खुद करने में है। दूसरा सवाल, विदेश में रहने वाला क्या करे? यह एक बहुत अहम सवाल है। आज लाखों मुसलमान यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वहाँ कुर्बानी के मसाइल क्या हैं? पहली बात, विदेश में रहने वाले पर भी कुर्बानी वाजिब है अगर वह निसाब का मालिक हो। दूसरी बात, जहाँ रहते हैं वहाँ का वक्त माने या पाकिस्तान हिंदुस्तान का, यह एक अहम सवाल है। जमहूर उलेमा का कहना है जहाँ हो वहाँ के वक्त के हिसाब से कुर्बानी करो, यानी जहाँ रहते हो वहाँ जिलहज की 10वीं को ईद की नमाज के बाद। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान या हिंदुस्तान में अपनी तरफ से कुर्बानी करवाई तो भी यह हिंदी में तो भी हो जाती है। तीसरा, यह हिंदी में। तीसरा सवाल, अगर जानवर ज़िबाह करते वक्त अल्लाह का नाम न लिया जाए तो यह एक बहुत संगीन मसला है। अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, यह कुर्बानी की शर्त है। जो जानवर बिस्मिल्लाह के बिना ज़िबाह किया जाए उसका गोश्त हलाल नहीं है और उसकी कुर्बानी नहीं होती। यह बात बिल्कुल साफ है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, उस चीज से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। तो जब कुर्बानी करें तो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर यह जरूर कहें। चौथा सवाल, क्या कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखना जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। पहले एक वक्त था। कुर्बानी की रूह, वह सबक जो हर मुसलमान को याद रहना चाहिए। यह आखिरी अध्याय है। 5 अध्यायों में हमने कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल जाने, बहुत सारी गलतियां जानी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। लेकिन अगर यह सब जानने के बाद भी कुर्बानी की रूह न समझी तो यह सारा इल्म अधूरा है। कुर्बानी की रूह, यह वह चीज है जिसे अल्लाह ने कुरान में बताया, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से दिखाया, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यह हिंदी में, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से साबित किया, वह रूह है। लेकिन और यहाँ ध्यान दो, यह हिंदी में, लेकिन और यहाँ ध्यान दो, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है। कुर्बानी उस ख्वाहिश की है जो तुम्हारे दिल में है। कुर्बानी उस चीज की है जो तुम्हें अल्लाह से ज्यादा प्यारी लगती है। कुर्बानी उस ताल्लुक की है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ आने से रोकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को लिटाया तो वह सिर्फ एक, यह हिंदी में, तो वह सिर्फ एक जानवर ज़िबाह नहीं कर रहे थे। यह हिंदी में वह अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत, अपने बेटे की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के सामने रखकर कह रहे थे, हाँ अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। यह हिंदी में, यही वह लम्हा था जिसने इतिहास बदल दिया। यही वह कुर्बानी थी जिसकी याद में हम हर साल जानवर ज़िबाह करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ, यह हिंदी में, क्या हम सिर्फ जानवर ज़िबाह कर रहे हैं या हम भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं? क्या हम भी अपनी, यह हिंदी में, क्या हम भी अपनी नफसानी ख्वाहिशों को कुर्बान कर रहे हैं? क्या हम भी, यह हिंदी में, क्या हम भी अपनी अना को, अपनी जिद को, अपनी बड़ाई को कुर्बान कर रहे हैं? अगर नहीं तो कुर्बानी सिर्फ, यह हिंदी में, अगर नहीं तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म है। यह हिंदी में, और रस्म का इस्लाम में कोई मुकाम नहीं। इस्लाम चाहता है, यह हिंदी में, कि हर इबादत रूह के साथ हो, हर कुर्बानी दिल की गहराइयों से हो। जब हम जिलहज के पहले 10 दिनों में, यह हिंदी में, जब हम जिलहज के पहले 10 दिनों में दाखिल होते हैं, यह हिंदी में, जब हम कुर्बानी के जानवर की तलाश में निकलते हैं, यह हिंदी में,
जब हम अपने घर में जानवर बांधते हैं तब, यह हिंदी में, तब हमारे दिल में यह सवाल होना चाहिए, इस साल मैं अल्लाह की राह में क्या कुर्बान करने का इरादा रखता हूँ। यह हिंदी में, जो गुस्सा है क्या उसे कुर्बान करूँगा। यह हिंदी में, जो नफरत है क्या उसे कुर्बान करूँगा। यह हिंदी में, जो झूठ है क्या उसे कुर्बान करूँगा। यह हिंदी में, जो रिश्वत है क्या उसे कुर्बान करूँगा। यह हिंदी में, जो हुकूकुल इबाद की कमी है क्या उसे कुर्बान करूँगा। यह हिंदी में, यह वह कुर्बानी है जो अल्लाह चाहता है। यह वह कुर्बानी है जो वाकई अल्लाह तक पहुँचती है, जानवर का गोश्त और खून नहीं। यह हिंदी में, जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुँचता। यह हिंदी में, तकवा पहुँचती है। यह हिंदी में, और तकवा का मतलब है वह अल्लाह का डर जो हर बुराई से रोके। यह हिंदी में, वह अल्लाह की मोहब्बत जो हर नेकी की तरफ ले जाए। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ अहम बातें जो याद रखनी है। पहली बात, कुर्बानी से पहले सब मसाइल जान लो। हर साल ईद से पहले किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, किसी जानकार से पूछ लो, इस साल क्या नया मसला है, क्या मेरी कुर्बानी सही है, क्या मेरी शरीकी सही है। जाहिल बनकर इबादत मत करो। यह हिंदी में, अल्लाह ने इल्म वालों को और बेइल्मों को बराबर नहीं किया। दूसरी बात, गरीबों को उनका हिस्सा दो। ईद के दिन हर घर में गोश्त होना चाहिए। आसपास के गरीब, यह हिंदी में, आसपास के गरीब पड़ोसी को जो शायद कुर्बानी नहीं कर सकते, उन्हें गोश्त पहुंचाओ। यह वह ईद है। यह हिंदी में, यह वह ईद है जो इस्लाम चाहता है, जहां हर कोई खुश हो। यह हिंदी में। तीसरी बात, कुर्बानी की सही नियत करो। यह मत सोचो, यह हिंदी में, यह मत सोचो कि गोश्त का मौसम आ गया। यह मत सोचो कि साल में एक बार मुफ्त गोश्त मिलता है। यह हिंदी में, यह सोचो, मैं यह कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। यह मेरी इबादत है, यह मेरा अल्लाह की तरफ कदम है। चौथी बात, जिलहज के 10 दिनों को, यह हिंदी में, जिलहज के 10 दिनों को खास इबादत के दिनों की तरह गुजारो। यह हिंदी में, नबी करी ने फरमाया, अल्लाह को इन 10 दिनों का अमल सबसे ज्यादा पसंद है। इन दिनों में, यह हिंदी में, इन दिनों में तकबीर पढ़ो। यह हिंदी में, रोजे रखो, खासकर 9वीं जिलहज का रोजा। यह हिंदी में, नबी करीम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोजा पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ्फारा है। यह हिंदी में, यह कितनी बड़ी नियामत है। रोजा रखा और 2 साल के, यह हिंदी में, रोजा रखा और 2 साल के गुनाह माफ। यह हिंदी में। 5वीं बात, कुर्बानी के बाद सिर्फ खुशी मत मनाएं, अल्लाह का शुक्र करें। यह हिंदी में, कि अल्लाह ने कुर्बानी की तौफीक दी, यह भी अल्लाह का एहसान है। कि अल्लाह ने जानवर दिया, यह भी अल्लाह का करम है। यह हिंदी में, अल्लाह का शुक्र करो कि तुम मुसलमान हो और इस सुन्नत इब्राहिमी के वारिस हो। छठी बात, अपने, यह हिंदी में, छठी बात, अपने बच्चों को कुर्बानी का मफहूम समझाओ। यह हिंदी में, उन्हें बताओ कि यह क्या है, क्यों है, कहाँ से आई है। यह हिंदी में, उन्हें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी का किस्सा सुनाओ। यह हिंदी में, उन्हें यह समझाओ कि हर कामयाबी के पीछे कुर्बानी होती है और सबसे बड़ी कुर्बानी वह है जो अल्लाह की राह में हो। यह हिंदी में, यह अगली नस्ल की तरबियत है। यह हिंदी में, यह वह बीज बोना है जो आने वाली नस्लों में ईमान का पेड़ बनेगा। अब इस पूरी चर्चा का आखिरी सबक, हर साल ईद आती है, हर साल जिलहज आता है, हर साल हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन हर साल एक सवाल करना चाहिए। यह हिंदी में, क्या मैं पिछले साल से बेहतर हुआ। यह हिंदी में, क्या मेरी कुर्बानी इस साल ज्यादा खालिस थी। यह हिंदी में, क्या मैंने गोश्त के साथ साथ कुछ और भी अल्लाह को दिया। अगर हाँ, यह हिंदी में, अगर हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है। यह हिंदी में, अगर नहीं, तो अब से शुरू करो। यह हिंदी में, अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, हमें सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक दे, हमें कुर्बानी की असल रूह समझने की तौफीक दे और हमें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के नक्शेकदम पर चलने वालों में शामिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। समाप्त।